इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर हमले से जुड़ी घटना पर चिंता जताते हुए औरंगाबाद मजलिस-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कड़ा निषेध किया है। इस घटना को लेकर अराकीन औरंगाबाद ने विभागीय अधिकारी को एक पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई। इस वक्त MIM के सभी अराकीन मौजूद थे। औरंगाबाद से पूरा वीडियो देखें। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज इंडिया। चंद लोगों ने, चंद शरारत पसंद लोगों ने काली फेंकी और उन्हें धमकियां भी दी गई। इस सिलसिले में आज औरंगाबाद यूनिट समीर साजिद साहब जो ज़िला सदर है, इनकी अध्यक्षता में आज यहाँ पर डिविज़नल कमिश्नर से इस पूरी टीम ने मुलाकात की और हमने डिविज़नल कमिश्नर साहब के मार्फत सेंट्रल गवर्नमेंट तक यही पैगाम पहुँचाने की कोशिश की है कि अगर देश के सबसे सुरक्षित इलाके में अगर एक खासदार सुरक्षित नहीं रह सकता है तो फिर इस देश के एक आम आदमी कैसा सुरक्षित रह सकता है। और अगर ये समझ रहे हैं ये शरारत पसंद लोग कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के जय फ़लस्तीन के नारे की बुनियाद पर ये उनको धमकी देंगे या उन्हें निशाना बनाएंगे तो ये इनकी खाम ख्याली है। ये अंधभक्तों को एक बात समझने की ज़रूरत है कि भारत की खुद फॉरेन पॉलिसी फ़लस्तीन के फेवर में है और अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर वो नारा लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया के सबसे कमज़ोर लोगों के साथ खड़ा है। तो अंधभक्तों को इस बात को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए कि वो एक मुसलमान देश है इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो अंधभक्तों ये बात समझ लो कि अगर तुम असदुद्दीन ओवैसी साहब को इस तरीके से टारगेट करेंगे तो उनके सिपाही देश के कोने कोने में तुमको जवाब देने का हुनर जानते हैं। तो बराए मेहरबानी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त है कि वो इस किस्म के शरारत पसंद लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि मुस्तकबिल में कोई इस किस्म की हरकत ना कर सके। मुझे ये बताइए कि नीतीश राणे ने जो बयान दिया है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नीतीश राणे का मसला ये है असल में कि नीतीश राणे और नारायण राणे की दुकान बंद हो चुकी है। इनको अपनी दुकान चमकाने के वास्ते असदुद्दीन ओवैसी साहब का सहारा लेना पड़ रहा है। नीतीश राणे को जिस किस्म की वो भाषा का इस्तेमाल करे उसको सोचने से पहले और उसको बोलने से पहले उन्हें 10 बार सोचना चाहिए कि उनकी अपनी औकात और उनकी अपनी हैसियत क्या है। असदुद्दीन ओवैसी उस शख्सियत का नाम है जो इस मुल्क के क़ानून को सबसे ज़्यादा जानने वाला शख्स है।